मेरी बेटी को भूख लगी है, मुझे उसके लिए किसी भी तरीके से यहाँ से सब्जी ले जानी होगी, तभी तो किंजल हमारी बच्ची के लिए खाना बना पाएगी। और मुझे भी बहुत भूख लगी है, जल्दी से आलू और बैंगन ले जाता हूँ। कट जा कट जा कट जाना तू। हाँ, हो गया। अरे अरे देखो कैसे ये मेरे खेत से चोरी करके सब्जियों को ले जा रहा है। अरे पकड़ो इसको, भोला को। अरे भाई आओ, कोई पकड़ो, अरे पकड़ो इसको। हरीश के कहने पर भोला को दो आदमी पकड़कर उसके बड़े भाई अरविंद और माँ अवंतिका के पास लेकर जाते हैं। ए अरविंद, जरा अपने छोटे भाई को संभाल, मेरे खेत में सब्जियों की चोरी कर रहा था। माताजी आपको तो समझना चाहिए ना, क्यों अपने बेटे को ऐसे छोड़ रखा है। अरे आप क्या परेशान हैं? इससे तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, कितना समझाती हूँ, समझता कहाँ है। दिमाग से पैदल है तो चोरी ही करेगा ना, काम धाम ये करने से रहा। अरे देखो भाई, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने घर के 2 हिस्से किए थे, तुम इसको आधा हिस्सा दे दो, कम से कम इसकी बीवी बच्चे चैन से खा पाएंगे। ये चोरी तो नहीं करेगा, पिछली दफा भी किसी के खेत में पकड़ा गया था। इसको अकल भी है कि ये घर का आधा हिस्सा भी संभाल पाए, और वैसे भी कब से मैं इसकी बीवी बेटी और इसे पाल रहा हूं, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता। फिलहाल आप लोग जाइए यहां से। और तू भोला, तुझे शर्म नहीं आती किसी के खेत में चोरी करते हुए? भैया भैया मैं तो बस आलू बैंगन लेने गया था, निहारिका को भूख लगी है ना, तो आप तो मुझे पैसे देते नहीं हो। आपने तो मुझे थोड़ी देर पहले घर से बाहर निकाल के बोला था कि जा लेकर आ, खुद से खाने का कुछ लेकर आ। भोला जी, क्या हुआ आपको? आप बाहर कुछ लेने गए थे, मुझे तो बता देते। ये है ही घन चक्कर, क्या बताएगा, सबको परेशान कर रखा है इसने। पर ये बाहर गए क्यों थे? देखो, तुम्हारा पति जानती हो ना कि कितना दिमाग से पैदल है, और मेरे पति तुम लोगों के कितने और खर्चे उठाएंगे, जिसमें से माँ जी भी हैं, उनकी दवाई है, फिर तुम्हारी बेटी, तुम और तुम्हारा पति। ये कमाता क्यों नहीं है? क्योंकि मोटी बुद्धि है, इसे समझ में कुछ भी नहीं आता, बस परिवार बसा लिया। हम तुम लोगों की और देखरेख नहीं कर सकते, अपना खाओ पियो। इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो आपने बेटी और बीवी के लिए खाने का जुगाड़ कर, आज हम तुझे खाना बनाकर नहीं देने वाले, तो भाग गया होगा किसी के खेत में चोरी करने। और फिर लोग इसको पकड़ कर ले आए, हमारी तो नाक कटवा रखी है। माँ जी, आप तो अपने बेटे को ऐसा मत कहिए। ये यही सुनने के लायक है। वो तो अच्छा है हमने हमारे बेटे को उसकी नानी के घर पर पढ़ने के लिए भेज दिया है, वरना वो यहाँ पर अपने चाचा की तरह हो जाता। बाकी ये निहारिका बिगाड़ देती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और अब ये इस पागल को हम और खर्चा नहीं उठाएंगे। सुन लो तुम तीनों, इस घर से अभी निकल जाओ। भाभी भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने कुछ गलती की है क्या? है, ये तो हमारा भी घर है। बाबूजी बोलते थे कि भोला बेटा, ये तेरे और तेरे भाई का घर है, तो आप मुझे मेरे घर से क्यों निकाल रही हैं? वो बाहर तबेले वाली झोपड़ी है ना, जो तेरे पापा ने बनाई थी जानवरों के लिए, जाकर तुम वहीं रह लो अब। माँ जी ऐसा मत कीजिए। भाई साहब, आप जानते हैं आपका छोटा भाई कैसा है, हम वहाँ कैसे रहेंगे? खाने पीने की भी सुविधा नहीं है। तो मैं क्या तुम लोगों के लिए कमाता हूँ या अपने बेटे और पत्नी के लिए? जाओ यहाँ से। ताऊजी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। गायत्री, इनका सामान बाहर निकाल कर फेंक दो। आप सब बहुत गंदे हैं। बाबूजी अच्छे थे, माँ आप भी मुझे प्यार नहीं करती हो, बस भैया को करती हो। कट्टी, आओ चलो हम बाहर रहते हैं। भोला अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर उस बेकार तबेले की झोपड़ी में ले जाता है, जहाँ ढेर सारा गोबर था और मक्खियां भिनभिना रही थीं। छी मम्मी, ये जगह तो बहुत गंदी है, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? वही तो। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ, यहीं पर गोबर लीप देती हूँ, जमीन ठीक हो जाएगी। किंजल जल्दी से उस जगह को साफ करके थोड़ी मिट्टी डालकर गोबर से जमीन लीप देती है। थोड़ी देर हम बाहर बैठ जाते हैं, जब तक अंदर का सूखता है। ठीक है। वो लोग अंदर जाने का, उसके सूखने का इंतजार करते हैं। इतने में धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश कहीं अंदर पानी न चला जाए, वरना सूख भी नहीं पाएगा। बरसात होनी जरूरी थी क्या? मैं ये प्लास्टिक की बोरी निहारिका और इनके सर पर रख देती हूँ, ये भीगेंगे तो भी नहीं। सुनिए, इसे अपने सर पर लगा लीजिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा हमारा। मुझे घर को चलाने के लिए कुछ करना होगा। किंजल के बोरी देने से उसका पति और बेटी भीगने से बच जाते हैं, लेकिन वो खुद भीग जाती है। दरअसल उसका पति मानसिक तौर से थोड़ा कमजोर था, जिस कारण वो कोई अच्छा काम नहीं कर पाता था। सब लोग उसे मोटी बुद्धि कहा करते थे।
पिता को अपने बेटे की बहुत फिक्र रहती थी। उसकी शादी भी बड़ी मुश्किल से किंजल से हुई है और फिर बेटी भी हो गई। भोला की इस हालत की वजह से अवंतिका और अरविंद, गायत्री उससे चिढ़ते थे। यही बातें थीं कि वो उसका खर्चा नहीं निकाल सकते थे तो घर से ही निकाल दिया। अब आगे बरसात के मौसम शुरू हो गए थे। भोला कैसे अपने घर को संभालेगा, जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। ओहो किंजल, तुम तो बहुत ज्यादा भीग गई हो। चलो चलो अंदर चलो, अब कमरा सूख चुका है। लेकिन मुझे भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी भूख लग रही है। मैं थोड़ा दादी और ताई जी से खाना ले आऊं? नहीं निकालेगा, तू वहां पर नहीं जाएगी। ये लोग बहुत गंदे हैं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। देखा तेरी मम्मी कितनी परेशान है। वहां पर मत जाना, वरना दादी और ताऊ जी गुस्सा करेंगे। मैं खाने का इंतजाम करके आती हूँ। किंजल बाहर खाना ढूंढने जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तो फल बेचने वाला 2-3 खराब सेब को जमीन पर फेंक देता है। किंजल मजबूरन उसे ही उठाकर घर ले आती है। किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी। ये खराब पड़े हुए सेब भी इसीलिए लिए हैं कि इसमें से आधा सही निकालकर अपने पति और बेटी को दे दूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सेब काट कर अपने पति और बेटी को दे देती है। अरे किंजल, मैं और निहारिका खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं खा रही हो? हाँ, चलो खाओ मेरे हाथ से, लो। हाँ माँ, खाओ। हाँ। ऐसे ही रोज बारिश होने लगती है। 2 दिन किंजल का परिवार भूख से परेशान होता है। 2 दिन वो ऐसे ही किसी से मांग कर या मंदिर से भंडारा लाकर गुजारा करते हैं। ऊपर से बारिश का पानी उनकी झोपड़ी में टपकने लगता है तो कुछ बाहर इतना पानी भर जाता है जिससे जमीन में दरार आ जाती है और पानी निकलने लगता है। अरे मम्मी पापा, देखो यहाँ से पानी आ रहा है। अब हम कहाँ रहेंगे? ऊपर से भी पानी आ रहा है और नीचे से भी निकल रहा है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। निहारिका, तेरे पास फेविकॉल है ना? तू पानी से जमीन को जोड़ दे। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो खाने का जुगाड़ नहीं हुआ है, ऊपर से बरसात में परेशान कर रखा है। कहाँ जाऊं मैं किसी से काम लेने? बस जमीन से भी पानी निकलना बाकी था। बारिश बंद हो जाएगी तो यहाँ पर मिट्टी डाल दूंगी। पापा, जब बारिश बंद हो जाएगी तो सूखी मिट्टी लाना ताकि हम इस जगह पर डाल दें, फिर पानी आना बंद हो जाएगा। ठीक है। 2 घंटे बाद बारिश बंद हो जाती है और धूप निकल आती है। भोला और निहारिका बाहर से सूखी मिट्टी ढूंढकर घर में ले आते हैं और उस टूटी हुई जमीन के कोने पर डाल देते हैं जहां से पानी आ रहा था। 1 दिन बीत जाता है। अभी किसी ने खाना नहीं खाया था और फिर किंजल निहारिका को वहां से मिट्टी हटाने को कहती है। वो जैसे ही उस कोने से मिट्टी हटाती है तो वहां जादुई रोशनी में एक स्वादिष्ट थाली आ जाती है। अरे ये खाना कैसे यहाँ आ गया? यहाँ पर खाना है, ले लो पापा, आप खा लो। अरे इतनी स्वादिष्ट टेस्टी खाना। लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। निहारिका, तू भी आजा 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 आजा। ये थाली कैसे आएगी? निहारिका अपने पिता को जैसे ही थाली देती है तो दूसरी जादुई खाने से भरी थाली वहां आ जाती है। वो अपनी माँ को थाली देती है तो एक और थाली आ जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये 3-3 खाने की प्लेट कहाँ से आई, पर जैसे भी आई हो सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं। गरीब परिवार अपनी भूख शांत कर लेता है। किंजल उस कोने को छूती है। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा ये जादू कैसे हो गया। काश हमारे पास पैसे होते और हम बाहर से राशन खरीद के ले आते। किंजल के बोलते ही जादुई रोशनी में अनाज की बोरी, दाल, चावल, आटा सब आ जाता है और भोला के पिता की आत्मा आती है। किंजल बहू, आश्चर्य होने की कोई जरूरत नहीं है। कई दिनों से मैं तुम लोगों को बेहद मुश्किल में देख रहा हूं और अवंतिका ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। कम से कम उसे तो अपने माँ का फर्ज निभाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम लोगों को मैं भूखा नहीं देख सकता, इसलिए अपने पिता का फर्ज निभाने चला आया। भले ही उन लोगों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इस घर का वो जो कोना है वो हमेशा जादुई रहेगा। बहू, तुम्हें जब भी कुछ चाहिए हो यहाँ पर बोल देना, सब कुछ आ जाएगा। बाबूजी आप? बाबूजी, हाँ बाबूजी आ गए। आप मुझे अब तो छोड़कर नहीं जाएंगे ना? माँ से मैं कट्टी हूँ। मेरा बच्चा, मैं हमेशा तेरे पास हूँ। दिखाया ना अभी है, मैं तुम लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आंखों में हरिनंदन के आंसू थे। वो अपने बेटे के जैसे ही सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है तो भोला दिमागी रूप से स्वस्थ हो जाता है और हरिनंदन अपना जादू और आशीर्वाद हमेशा के लिए देकर चला जाता है। इस बात से किंजल और निहारिका बहुत खुश थे।
फिर वो जादुई कोने से थोड़े बहुत पैसे लेकर एक नया व्यापार चालू करते हैं, जिसे अपनी सूझबूझ से भोला चलाकर कुछ समय में इतना आगे ले जाता है कि उसकी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। अब वो अपने भाई से भी ज्यादा धनी हो जाता है। इसके बाद अवंतिका और अरविंद को अपनी गलतियों का एहसास तो होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है।